यस सर। everybody. आप सबको आज शाम का सलाम। It's good to be here again. मुझे आप सबको यहाँ एक बार फिर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है And we're looking forward to looking at the Word of God again today. और हम आज एक बार फिर खुदावन के पाक कलाम को देखने जा रहे हैं। So maybe we can just pray and then we'll start. यस, सबसे पहले हम दुआ करेंगे और इसके बाद हम आगाज करेंगे अपनी तालीम का। I'll pray to begin with. Dear Lord, we thank you for today. आए आसमानी बाप, हम आज के दिन के लिए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। It's such a joy to know you and to follow you. खुदा, मुझे वाकई ही एक शादमानी की बात है कि हम तुझे जानते हैं और तेरी पैरवी करते हैं। You make our hearts rejoice and our spirits sing. खुदा, तूने हमारे दिल को जो है वो शादमानी बख्शी है, इसलिए खुदा हमारी रूह तुझ में गाती और शादमान है। We pray today that you'll speak to us through your precious word. ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आज अपने तू कलाम के वसीला से, तेरा कलाम जो बहुत ही कीमती है, उसके वसीला से तू हम सबसे बात करना। We pray in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। Amen. Well, it's great to be here. थैंक यू सो मच। I'm going to share my screen with you. मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। And we're going to look again at the study of the Bible. They call it bibliology, but it's really just the study of the Word of God. हमने जो अपनी तालीम का आगाज़ किया था पिछले हफ्ता में, हमने अपनी तालीम शुरू की थी खुदा के कलाम से कि खुदा का कलाम कैसे एक हैरत अंगेज़ किताब है या कैसे हम खुदा के कलाम की अज़मत को समझ सकते हैं। Here we have it. The amazing book. और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाक़ई ही बड़ी हैरत अंगेज़ और बड़ी ही ज़बरदस्त किताब है। पूरी किताब है, पूरी किताब। And as you know, I love telling stories, so I want to tell you a story. इसीलिए मैं हमेशा जो है कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कहानी जो है वो कहानी के ज़रिए आपको समझा सकूँ और आज भी मैं यही करने जा रहा हूँ कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा। A man wanted to go on holiday, so he set off on holiday and he called to see his friend on the way. एक शख्स था जो अपनी छुट्टी के दिन कहीं पर जा रहा था और उसने वहाँ पर अपने एक दोस्त को देखा। And his friend had a big collection of books of all kinds. और उसका जो दोस्त था जिससे वो मिला वहाँ पर, उसके पास जो थी वो बहुत सी किताबें थी। हम ये कह सकते हैं कि उसके पास किताबों का एक बहुत बड़ा मजमूआ था। And his friend said, "You can take any of my books with you to read on holiday. Take as many as you like." उसका जो दोस्त है उसने कहा कि तू इनमें से कोई भी किताब जो है वो ले सकता है। तो ऐसा कर, इनमें से कोई भी किताब ले ले और उसको अपनी छुट्टी के दिन पढ़ने की कोशिश करना। He said, "Oh, thank you, but I already have books in my bag about हुँ। history, biography, poetry, romance, adventure, songs, architecture, philosophy, nature, counseling, religion, travel, healthy living." It's a हुँ। lot to translate. तो उसने क्या कहा कि बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मेरे पास पहले ही मेरे बैग में या मेरे जो बस्ता है उसमें पहले ही बहुत सारी किताबें हैं और अगर मैं उन किताबों का जो है वो आपको बताना चाहूँ तो उसमें सफ़र से ताल्लुक़ रखती हैं किताबें, फ़िलॉसफ़ी से ताल्लुक़ रखती हैं, कुदरत से ताल्लुक़ रखती हैं, उसमें तारीख़ की किताबें हैं। उसमें जो है वो मौसीकी की किताबें हैं, मतलब मेरे पास हर तरह की किताबें जो हैं पहले ही मेरे बैग में मौजूद हैं। I've got books about things in the past,
things to come, where we're all going, and how we can get there safely. तो उसने उसने ये बात की, उसने कहा कि मेरे पास ये सारी किताबें हैं और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं हमेशा उसको अपने साथ रखता हूँ। And the man who was going on holiday put his hand in his bag and he just pulled out one book and he said, "My bag is big enough for this book." हम्म। उसके दोस्त ने उससे सवाल किया कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि तू मुझे इतनी ज्यादा किताबों का मजमुआ बता रहा है और तेरा बैग बिल्कुल छोटा सा है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो सारी किताबें इस एक बैग में आ सकती हैं। तो उसने अपने दोस्त को जवाब दिया कि मेरा बैग जो है उस इसके लिए काफी है। He said, "Because there are 66 different books in this one book." उसने कहा कि मेरे पास जो किताबों का मजमुआ है वो 66 किताबें हैं, लेकिन वो 66 किताबें ऐसे मौजूद हैं कि वो सारी किताबें एक ही किताब के अंदर जो है वो मौजूद हैं। ये जमशेद भाई प्लीज अपना माइक म्यूट करें। And जमशेद यूसुफ। it's got everything I've said and even more than that. हम्म। उसने कहा कि अगर मैं ये बात करूँ तो मेरे पास इसके लिए ये एक जो बैग है या ये जो मेरा बस्ता है ये काफी है उस किताब को रखने के लिए, जो मेरे पास जिन किताबों का मजमुआ है। And it's called the Bible. वाह। और उसने कहा कि अगर आप उस किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस किताब को बाइबल कहते हैं। And the Bible is the best-selling book there's ever been. हम्म। तो उसने कहा कि जो बाइबल मुकद्दस है वो सबसे बेहतरीन किताब है इस पूरी दुनिया में। Every year, the Bible, people, 100 million copies are bought every year. मैं आपको ये बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है बिकने वाली या उसकी जो कॉपीज हैं वो की जाती हैं, और कहा यह जाता है कि हर साल तकरीबन 10 करोड़ जो इसके नुस्खे हैं यानी जो कि बाइबल मुकद्दस की कॉपीज हैं वो फरोख्त की जाती हैं। 50 copies are bought every minute. हम्म। 50 जो कापियां हैं वो हर मिनट में जो है इसकी कापियां की जाती हैं। So even since we started our class, over 200 copies have been bought somewhere in the world. देखें, हमने जब अपनी क्लास का आगाज किया है तो अभी देखें 12 मिनट या इससे थोड़ा कम टाइम हुआ है क्योंकि हमने उससे पहले प्रेयर की। तो आप सोचें कि हर मिनट में अगर 50 कॉपीज होती हैं तो अभी तक बाइबल मुकद्दस की तकरीबन तकरीबन जो है वो 200 से ज्यादा कॉपीज जो हैं वो हो चुकी होंगी। It's the most widely read and the most quoted book in all history. और मैं आपको ये बताता चलूं कि तारीख में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो है किताब है वो बाइबल मुकद्दस है। If they included it in the books charts for best-selling books, it would always come top every time. हम्म। वाह। देखें, अगर हम बात करें और कभी इस बारे में बात की जाए, हम बुक्स का एक चार्ट निकालें तो उसमें बाइबल मुकद्दस हमेशा जो है वो सबसे टॉप पर देखी जाएगी कि बाइबल मुकद्दस की डिमांड या जो बाइबल मुकद्दस का जो सीखना है या पढ़ा जाना है या बिकना है वो सबसे ज्यादा ऊपर है। And about 40 different men wrote the Bible over 1,500 years. और 1500 सालों में जो है तकरीबन ये कहा जाता है कि 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने बाइबल मुकद्दस को लिखने में खुदा की रहनुमाई से बाइबल मुकद्दस को लिखा। There were soldiers and shepherds, farmers and fisherfolk. वो सिपाही थे, वो चरवाहे थे, वो किसान थे, वो माहीगीर थे।
Some wrote in king's palaces. Some people wrote in shepherds' tents. Some beside still waters, and some people even in prison. इमरान भाई प्लीज अपना माइक म्यूट करें। I think some इमरान people भाई got अपना their माइक म्यूट microphones करें। on. Can they turn the microphones off? एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट। ये जमशेद भाई, आप लोगों को क्या है, प्लीज क्लास में थोड़ा सा सीरियस होकर बैठा करें, अपने माइक्स का ध्यान रखा करें, ऐसे ना करें क्योंकि आप पूरी क्लास जो है वो इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज अपने माइक्स जरा म्यूट रखें, कोई अपना माइक ना खोले। ये जमशेद भाई फिर आपका माइक खुला हुआ है, अपने माइक्स म्यूट करें सारे। Thank you. यस सर, सर प्लीज रिपीट। Yeah. Some people wrote in king's palaces, and some people wrote in shepherds' tents. और देखिए कुछ लोग जो है वो उसके बारे में जो फराउन है उसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। कुछ लोग जो है वो बादशाह के जो महल हैं वहां पर, और कुछ जो है वो तरह तरह से जैसे चरवाहों के खेमे हैं, बहुत सी चीजें जो हैं वो और यहाँ तक भी कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जब बाइबल मुकद्दस का कुछ हिस्सा लिखा गया तो वो कैद में थे। Some people even wrote in prison. हम्म। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कैद की हालत में जो है वो बाइबल मुकद्दस को लिखा। Now, God is the author of the Bible, but some highly educated wrote down what he told them to write. हम्म। देखें, अगरचे बाइबल मुकद्दस का जो मुसन्नफ है वो खुदा है, मगर कुछ नहायत तालीम याफ्ता अफराद ने जिन्हें खुदा ने जो थी वो हिकमत दी, उन्होंने उसे लिखा। They wrote in 3 different languages on 3 different continents. और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये तीन मुख्तलिफ जुबानों में, तीन मुख्तलिफ बरे आज़मों में लिखी गई। Yet the great miracle is that the Bible, although it's got 66 books, it comes together as one book. It's a whole. Every part fits together perfectly. वाह, आमीन। देखें, कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें हैं, लेकिन उन 66 किताबों को ऐसी तरतीब के साथ और ऐसे नज़्म ज़ब्त के साथ इकट्ठा किया गया है या उनको लिखा गया है कि जब हम देखते हैं तो हर एक चीज़ बड़ी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हमें नज़र आती है। आमीन। Amen. That's wonderful. यस, आमीन। I just have to get this to move a bit. Okay. Now, in different countries, when all the books are gathered together, they all blend together like one great whole book. They're one हुँ, book. हुँ। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बात है कि जब मुख्तलिफ ममालिक में ये किताब लिखी गई है, फिर भी जब बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को इकट्ठा किया जाता है, तो वो एक मुकम्मल और शानदार किताब जो है वो बन जाती है। The word Bible actually comes from the Greek and it just means books. हुँ। अगर आप बाइबल का लफ्ज़ देखें तो ये जो है वो यूनानी ज़ुबान से निकला है जिसका मतलब है किताब। The two major parts, the Old Testament and the New Testament. और इसके 2 जो है वो अहम हिस्से हैं, एक है पुराना अहदनामा और एक है नया अहदनामा। And there are 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. जो 39 किताबें हैं वो पुराने अहदनामा में हैं और 27 किताबें नए अहदनामा में हैं। And you can see, if you can see that little picture, it shows you that the first 5 books, they're called the Law, written by Moses. हुँ। अगर आप तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पर देखें पहली 5 किताबें हमें नज़र आती हैं, जिनको हम मूसा की शरीयत की किताबें भी कहते हैं। Then we have the historical books,
12 historical books from Joshua right through to Esther. फिर हमें उसके बाद जब हम शरीयत की 5 किताबें देख लेते हैं तो उसके बाद हमें 12 तारीख की किताबें नजर आती हैं जो यशुआ से शुरू होती हैं और आस्तर पर वो खत्म होती हैं। Then we have what we call the poetry books or the wisdom books, Job, right through to the Song of Solomon. हम्म और उसके बाद फिर हम अगली 5 किताबों को देखते हैं और उन 5 किताबों को शायरी की किताबें भी कहा जाता है और हिकमत की किताबें भी कहा जाता है और वो जो हैं वो शुरू होती हैं अय्यूब से और वो खत्म होती हैं गजलों गजलात पर। Then we have wonderful books called the prophets, the major prophets, Isaiah right through to Daniel. हम्म फिर उसके बाद जो है हम नबूवत की किताबों को देखते हैं जो यूसाया से शुरू होकर डैनियल पर खत्म होती हैं। They're only called major because they're longer than the other prophets. इन्हें हम जो है वो अंबिया अकबर की किताबों के नाम से भी जानते हैं और ऐसा क्यों है क्योंकि इन्होंने काफी लंबे इनका जो दुरानिया है या अगर आप इन किताबों का मुतालिया करें तो ये अपने हिसाब से बहुत ही लंबी किताबें मानी जाती हैं। Then you have 12 minor prophets, Hosea, right हम्म through to the last book in the Old Testament, Malachi. और उसके बाद फिर आप जो है वो अगर आप देखें तो आखिरी जो किताबें हैं वो अंबिया असगर के नाम से जानी जाती हैं और अंबिया असगर को अगर हम देखें तो वो होसिया से शुरू होता है और पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मलाकी तक हम उनको देखते हैं। Then you have the four good books about the life of Jesus. We call them the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. उसके बाद फिर हम नए अहदनामा के आगाज में 4 बेहतरीन किताबों को देखते हैं जिनमें यीशु मसीह की तालीमात और यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। उसमें मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील है। Then we have the Acts of the Apostles, which was also written by Luke, and that हम्म tells us the history of the early church. हम्म। उसके बाद हम अमाल की किताब को देखते हैं और अमाल की किताब भी मैं आपको बताता चलूं कि लूका ने लिखी थी लेकिन उसमें जो बताया गया है वो जो नई कलीसिया है उसके आगाज के बारे में कि कैसे उसने जन्म लिया और क्या-क्या उन्होंने काम किए। Then we have 13 books written by Paul. फिर हम इसमें देखते हैं 13 किताबें जो पौलुस रसूल के हाथों लिखी गईं। The amazing thing is, Paul was one who persecuted the church, but then he met the हम्म Lord Jesus, and then most of the New Testament is written by Paul, who was a persecutor, but who हम्म became a saint. वाह, हाँ। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि बाइबल मुकद्दस का जो नया अहदनामा है उसमें ज्यादातर किताबें उस शख्स के हाथों से लिखी गई हैं जो कलीसिया का सताने वाला था। यानी हम जानते हैं कि साउल जो बाद में पालूस बना जिसने यीशु मसीह को जैसे ही वो मिला और यीशु मसीह ने अपना आप उस पर जाहिर किया तो पालूस ने बाइबल मुकद्दस में जो नया अहदनामा है उसकी ज्यादातर किताबें खुदा ने उसी बंदे के हाथ से लिखवाई जो मसीहियों पर जो था वो इज़ार सानी उन्हें देता था, उन्हें तकलीफें देता था, लेकिन खुदा ने जब उसे बदला तो उसने कलाम मुकद्दस को लिखा। वाह! आमीन। And then we have other New Testament letters, Hebrews right through to Book of Revelation. और उसके बाद फिर हम जो है वो अगले खतूत देखते हैं और उन खतूत को जब हम देखते हैं तो वो इब्रानियों से लेकर हमारे पास आखिरी किताब जो है मुकाशफा तक हमें उन किताबों का ज़िक्र मिलता है। It's interesting that the Bible was written in three different languages. और ये देखें एक और दिलचस्पी की बात ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो 3 तरह की ज़ुबानों में लिखी गई। The Old Testament was mainly written in Hebrew, but parts of it were also written in Aramaic, and Hebrew and Aramaic are very similar languages. हुँ। पुराना अहदनामा जो है वो लिखा गया है इब्रानी में और अरामी में।
और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इब्रानी और अरामी दोनों ऐसी ज़ुबानें हैं, जिनमें बड़ा इश्तराक पाया जाता है, यानी ये मिलती-जुलती हैं एक-दूसरे से। And then the New Testament is written in Greek, which was the ordinary language of the people in the Roman Empire. और जो नया अहदनामा है उसको जो है वो यूनानी ज़ुबान में लिखा गया और उसको लिखने का मकसद ये था कि जो रोम के लोग थे या जो रोमी हुकूमत थी वो ज़्यादातर इस ज़ुबान को जानते थे या हम ये कह सकते हैं कि जो यूनानी ज़ुबान थी वो उनकी आम या हम मादरी ज़ुबान कह सकते हैं। It's interesting that although the Bible has 66 books, it just has one great theme. हुँ। और देखें ये इससे भी ज़्यादा अच्छी और एक दिलचस्प बात है कि बाइबल मुकद्दस जो 66 किताबों का मजमूआ है, इसके बावजूद वो इतनी बेहतरीन और हैरत अंगेज़ किताब है कि हम इसको बड़े अहसन तरीके से देख सकते हैं। And we can sum up the theme of the Bible in one sentence. और हम जब बाइबल मुकद्दस के मरकज़ी मौज़ू को देखते हैं, तो हम बाइबल मुकद्दस के मरकज़ी मौज़ू को सिर्फ़ एक ही जुमले में बयान कर सकते हैं। Someone is coming, someone has come, and someone is coming वाह! again. वाओ! वाओ! हालेलुया! देखें, And अगर हम इसका सिर्फ़ एक ही इसका मरकज़ी मौज़ू देखें और हम इसको एक जुमले में बयान करना चाहें, तो कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको बयान किया जा सकता है। कोई आ रहा है, कोई आ चुका है और कोई दोबारा आ रहा है। वाओ! and of course that person is the Lord Jesus Christ, the Son of God. आमीन। हाँ, और देखें, वो हस्ती कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसे हम खुदा का बेटा कहते हैं। And a theme of the Bible, it tells us how to get ready for his coming. हुँ, और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि हम उसकी आमद के लिए कैसे खुद को तैयार कर सकते हैं, या हमें कैसे तैयार होना चाहिए। And that's why it's the most important book in the world. हुँ, और इसीलिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाइबल मुकद्दस इसीलिए पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी किताब है। The Bible is all about Jesus, all about Jesus. आमीन, यस। यस, और देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप बाइबल मुकद्दस को कहीं से भी उठाकर देख लें, उसकी पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक जहाँ पर भी आप देखेंगे, आपको बाइबल मुकद्दस में एक जो हस्ती है वो ज़रूर नज़र आएगी और वो है यीशु मसीह। वाह! The Old Testament, right from the book of Genesis, says someone is going to come to crush the serpent's head, Satan's head. यस, यस, आमीन। और देखें, जब आप जेनेसिस की यानी पैदाइश की किताब ही पढ़ते हैं, तो जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो उसके फ़ौरन बाद इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया था कि कोई आएगा जो इस शैतान के सर को कुचलेगा और हमेशा के लिए जो है अपने लोगों को आज़ाद करेगा। Then the New Testament says, He has come, he's come. यस, और जो नया अहदनामा है, वो इस चीज़ का ऐलान करता है और हमें बार-बार बताता है कि वो आ चुका है, वो आ चुका है। Then the letters in the New Testament say, He's coming again. Be ready. He's coming आमीन। again. आमीन। और देखें जब हम खतूत की तरफ आगे बढ़ते हैं नया अहदनामा में, तो वो इस चीज़ का ऐलान करते हैं और वहाँ पर जो खुदा के खादम उसको लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि वो दोबारा आएगा, वो दोबारा आएगा, वो आ रहा है। He's a central figure of the Bible. The Bible is हुँ, God's message to us. Amen. वाह! आमीन, आमीन। और देखें बाइबल मुकद्दस का जो हम मरकज़ी एक किरदार देखते हैं, वो यीशु मसीह है और बाइबल का जो खुदा है, वो जो हमें पैगाम देता है, उसमें हम जब मरकज़ की बात करते हैं, तो मरकज़ी किरदार हमेशा हमें यीशु मसीह की ज़ात नज़र आती है। Let me talk about the power of the Bible, the power of Scripture.
वाह! देखिए कितनी खूबसूरत अगला जो उन्वान है या हम जो नकात देखने जा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस की ताकत। It's the book that can change people's lives. यस, आमीन। और देखें ये ऐसी एक किताब है जो लोगों की ज़िंदगियों को बदलने की ताकत रखती है। It says in 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. हुँ, अगर आप खुदा के कलाम मुकद्दस में दूसरा थिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 16-17 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, or we might say teaching, for reproof, for correction, and for teaching or instruction in right living, in righteousness. हुँ, और देखिए लिखा है सारे इल्हाम इसलिए हैं कि इल्हाम से हैं और तालीम, मलामत, इस्लाह और रास्तबाज़ी में तरबियत के लिए हैं ताकि खुदा का बंदा कामिल बने और हर नेक काम के लिए पूरी तरह तैयार हो। आमीन। That the man, and it includes woman, that the man or the woman of God may be complete, completely equipped, thoroughly equipped for every good work. हुँ, और देखें खुदा का सॉरी खुदा का बेटा है या बेटी है यानी मर्द है या औरत है, वो बेहतरीन तरीके से जो है वो खुदा का बंदा कामिल बने और हर नेक काम के लिए पूरी तरह तैयार रहे। God, here's a modern translation in English. God has breathed life into all scripture. It is हुँ, useful for teaching us यस, what is true. It is useful for हुँ, correcting our mistakes. It is useful for making our lives whole again. It is useful for training us to do what is right. हुँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप अंग्रेज़ी का जो तर्जुमा है, उसमें जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो इसका तर्जुमा किया गया है, उसमें ये है कि खुदा ने जो है, वो अपनी ज़िंदगी की साँस इस कलाम में जो है, वो फूँकी है। और ये हमें क्या सिखाता है? हमें सच सिखाता है, ये हमारे लिए मुफ़ीद है, ये हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल बनाने के लिए मुफ़ीद है, ये हमारी हर तरह की तरबियत हमें देने के लिए मुफ़ीद है। If you read the Bible every day, it will help you to become a strong Christian. यस, आमीन। और देखें, ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि अगर आप हर रोज़ बिला नागा खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो वो आपकी मदद करता है ताकि आपको एक बेहतरीन मसीही बना सके। Christ, as we've said, is in every single book of the Bible. हुँ। बाइबल की हर एक किताब में जो है, वो हमें मसीह यीशु नज़र आता है। Sometimes it's there's a prophecy about him coming, and sometimes there's a picture of what he is like. हुँ, हुँ। बाज़-औक़ात जो है वो हमें पेशन गोई के ज़रिए वो हमें नज़र आता है कि वो आने वाला है और बाज़-औक़ात हमें उसकी कोई न कोई अलामत या कोई न कोई तस्वीर कशी या कोई नक्शा हमें दिखाया जाता है कि वो कैसा है। Time for another story. This one's called The Bible and All It Contains. और मैं एक कहानी जो है वो उसके बारे में अगर आपको बताऊँ तो वहाँ पर है कि बाइबल और इसमें मौजूद खज़ाना। It's about a young man, and he once received a letter from a lawyer saying that his grandmother had left him an inheritance, a lot of money. हुँ। ये एक ख़त जो था एक नौजवान को मिला और वो ख़त देने के लिए उसे जो है वो एक वकील आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी दादी जो है वो नहीं रही और उसने विरासत का एक हिस्सा जो है वो तुम्हारे नाम किया है। To his astonishment, it was about $50,000, or in हुँ। I don't know how much that is, but in English money it would be £40,000. I don't know how much it would be in Pakistani money.
अच्छा, उसकी जो विरासत उसके लिए छोड़ी गई थी उसमें $50,000 और हम इस कह सकते हैं कि 40,000 पाउंड्स के हिसाब से थे। अब मैं ये नहीं जानता कि वो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कितना वो पैसा बनता है, लेकिन अगर मैं डॉलर्स की और पाउंड्स की बात करूँ तो वो 50,000 के करीब थे, जो उसने अपने पोते के लिए दी। The young man was delighted to receive all that money, but she said, हुँ। and my Bible and all it contains, but he wasn't interested in the Bible, so he just put it on a shelf. देखें, क्या हुआ कि उसने कहा कि ये सारा जितनी भी ये विरासत है वो तेरी है, और देख मेरी बात याद रख कि इसके साथ में अपनी बाइबल जो है वो तुझे दे रही हूँ और ये भी उसमें शामिल है। तो उसे इस चीज़ की बड़ी जो थी, जब उसने अपनी विरासत को देखा यानी पैसों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लेकिन उसने क्या किया कि बाइबल मुकद्दस को अपनी जो है वो शेल्फ पर रख दिया। So he didn't even bother opening the Bible, he just pushed it away, हुँ। left it to gather dust. वो जो चूँकि वो दिलचस्पी नहीं रखता था, उसने बाइबल मुकद्दस की मतलब उसको उसकी कोई कदर ही नहीं की, तो उसने क्या किया कि उसने उठा के उसे साइड पर रख दिया। And he gambled the money, and then he lost all his money through gambling. हुँ। हुआ क्या कि चूँकि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं था रखता, तो उसने उसको साइड पर रख दिया। लेकिन वो जो पैसा था जो विरासत उसकी दादी ने उसके हाथों में दी थी, हुआ क्या कि कुछ ऐसा हुआ कि वो पैसा जो है वो उससे छिन गया। He became so poor that for the next 50 years, he was really looking around to find enough money for food. और हुआ ये कि जब वो अपना सारा पैसा खो चुका था जुए में, तो उसने अगले जो थे वो जो उसके 50 साल थे, वो उसने ज़ाया कर मतलब अगले 50 सालों की जो उसकी हम कह सकते हैं कि जो दौलत थी वो उसने एक ही वक़्त में जो है वो जुए की सूरत में हार दी और उसने वो खो दी। और वो इस कदर गरीबी में चला गया कि वो एक वक़्त की रोटी खाने के लिए तरसता था। When he cleared out his room, he was going to move in and stay with his relatives because that would save him money. हुँ। और देखें, आखिरकार वो इतना मुफ़लिस हो गया कि अब उस पर ये वक़्त आ चुका था कि उसके पास खाने के लिए या उसके पास पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं उसके पास रहा, और वो क्या करता था, अपने रिश्तेदारों के साथ उसे रहना पड़ा। So when he was getting ready to move house, he reached up to get the dusty old Bible from the shelf. हुँ। और देखें, जब वो मतलब इस चीज़ के लिए तैयार था कि वो जो है वो उस कमरे को छोड़े या कुछ भी करे, तो उसने क्या किया कि उसने ना अपनी अलमारी से बाइबल मुकद्दस को उतारने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। But as he tried to take it down, he dropped it on the floor and it fell open on the floor. हुँ। और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया तो हुआ क्या कि बाइबल मुकद्दस जो है वो उसके काँपते हुए जो हाथ थे उसमें से गिरी और बाइबल मुकद्दस जो है वो ज़मीन पर गिर गई। And the amazing thing was, between every page was $100 bill. That's about £75 in English money. हुँ। Between every page was lots and lots of money. वाह! और देखिए, जैसे ही बाइबल मुकद्दस ज़मीन पर गिरी और जब उसने उसे गिरी हुई देखा और जब वो खुली, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाइबल मुकद्दस का हर एक जो सफ़ा था, उस पर हर एक सफ़े पर $100 का नोट जो है, वो हर बाइबल मुकद्दस के हर एक सफ़े पर उसे नज़र आया। He'd been so proud, he thought he knew what the Bible contained, but he didn't really know. अब जो है वो बड़ा ही हैरान हुआ और वो परेशान भी हुआ कि इसने जो समझा था बाइबल मुकद्दस के बारे में, बाइबल मुकद्दस ऐसी नहीं है। मतलब वो समझता था कि शायद ये कोई
ऐसे ही किताब है, वो उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था रखता, लेकिन जो वो समझता था, वैसा बिल्कुल नहीं था। Sometimes we can be like that man. We don't realize what the Bible contains. हुँ। बाज़-औक़ात हम भी इस शख्स की तरह जो है वो अपना रवैया इख्तियार करते हैं और हम ये समझते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जो है वो कुछ भी नहीं है। It says one of my favorite verses in the Bible, Ephesians chapter 1 verse 3. बाइबल मुक़द्दस में इफ़िसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत, ये मेरी पसंदीदा आयतों में से एक आयत है। He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. हुँ, उसने हमें मसीह में आसमानी मुक़ाम में हर तरह की रूहानी बरकत से नवाज़ा है। He gives us forgiveness, salvation, the Holy Spirit, health and healing. वाह! वो हमें माफ़ी, निजात, रूहुल कुद्स, सेहत और शिफ़ा बख्शता है। The Bible is like a palace full of rooms, and in every room there is treasure to be found. आमीन। बाइबल मुक़द्दस एक ऐसे महल की तरह है, जिसमें खज़ाने जो है वो भरे हुए हैं और जब हम उसका हर एक कमरा देखते हैं, तो हर एक कमरा उन खज़ानों से भरा हुआ है। Let me tell you another story. मैं आपको एक कहानी मज़ीद जो है वो सुनाना चाहूँगा। I saw this man of God called Nicky Gumbel interview one of the top judges in the United Kingdom in London in a great big hall seating thousands of people. अब मैं एक खुदा के खादम को जिनका नाम निकी है बरतानिया की एक आला जज का इंटरव्यू करते हुए मैंने उसे देखा। And this judge, she was actually from an Indian background. Her parents had come from India. हुँ। और वो जो जज था असल में जब हम उसका पस मंज़र देखते हैं, तो वो एक जो था वो बहारती था और उसका जो ताल्लुक था वो बहारती मज़हब से था। And this young girl became a lawyer. She became the first female judge in England from an Asian background. They called them Queen's Councils. Now they call it King's Council. And also, she became a fervent witness for Jesus. हुँ। ये जो लड़की थी, ये एशियाई पस-मंज़र यानी इसका जो ताल्लुक था वो बरे-आज़म एशिया से था और ये पहली ख़ातून जज थी जो क्वीन्स काउंसिल की जो थी काउंसिल बनी, इसको यानी क्वीन्स का जो है वो ख़िताब दिया गया और इसको इसके बारे में जो है वो इसका जो ओहदा है, इसको जो है वो बताया गया। And I received a letter from her, and she said, "Thank you so much for introducing me to this wonderful life." हुँ। वाह! और मैंने जो है उसको जो है वो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस रोशनी से जो है वो मुतारिफ करवाया है। Because about over 40 years ago, we put up a big gospel tent in the park near where I lived, and many people came from all different nationalities. They came into our tent to hear the good news of Jesus. हुँ, क्योंकि हुआ ये था कि तकरीबन 40 साल पहले इतना ही अरसा हुआ होगा मैंने और मेरे साथियों ने हमने एक बहुत बड़ा जो एक इबादती टेंट था वो वहाँ पर लगाया था और बहुत से लोग जो मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते थे, वो खुदा की अंजील को या उसके कलाम को सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। And this lady came into the tent. She was only about 14 years of age. हुँ।
और इस औरत ने उस टेंट को यानी जो इबादत वहां पर हो रही थी, जब उसने वो इस इबादत में आई तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। And she came every night and sat on the front row and listened to the good news about Jesus. वाह। और देखें जबरदस्त बात ये थी कि ये जो लड़की थी वो हर रोज जब भी इबादत की जाती तो वो पहली जो कतार है वहां पर खड़ी होती और बड़ी ही दिलजमाई के साथ खुदावंद के कलाम को सीखती। And on the last night of the tent mission, she said, I want to follow Jesus. I want to give my life to Jesus. आमीन। और उस वो जो टेंट लगाया गया था, उसके जब हम आखिरी दिन वहां पर इबादत कर रहे थे तो इस लड़की ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और इसने कहा कि मैं जो है वो यीशु मसीह की पैरवी करना चाहती हूँ, मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी उसे देना चाहती हूँ। And the Christians in the church, they cared for her and taught her the word of God, and she became a strong Christian. हुँ। और फिर क्या हुआ कि वो जो है वो यीशु मसीह में बढ़ती गई और जो कलीसिया के लोग थे वो यीशु मसीह के बारे में उसे बताते रहे और ऐसे ही दिन-ब-दिन वो यीशु मसीह में बढ़ती रही वो एक मज़बूत मसीही खातून बनी। And different members of the team were able to share the story of Jesus with her. हुँ। और हमारी जो टीम के मुख्तलिफ लोग थे और वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते थे, वो यीशु मसीह के बारे में, उसकी तालीमात के बारे में कहानियाँ या किस्से उसको बताया करते थे। And now I'm told she talks to all the other judges, telling them about Jesus. आमीन। और देखिए, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज वही लड़की जिसने यीशु मसीह को उस टेंट में कबूल किया था, आज वही लड़की बहुत से दूसरे चर्चेज़ में या दूसरी कलीसियाओं में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करती है और लोगों को यीशु मसीह की ज़िंदगी से मुतारफ़ करवाती है और उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताती है। And आमीन। although she's a very important person in the United Kingdom, her greatest treasure is that she's a born again child of God. हुँ। और देखें ये किस कदर ज़बरदस्त बात है और कितनी ही ये शानदार बात है और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो एक शनाख्त रखती है और वो शनाख्त क्या है कि वो नए सिरे से पैदाशुदा खुदा की बेटी कहलाती है। You हाँ। see, she's discovered what the Bible contains, powerful, life changing words. आमीन। और उसने इस चीज़ के लिए अ, ऐलान कर दिया और उसने इस चीज़ को दूसरों को समझा दिया और बता दिया कि बाइबल मुकद्दस कैसे एक हैरत अंगेज़ खजाना अपने अंदर रखती है, क्योंकि वो लड़की उनके सामने ज़िंदा सबूत के तौर पर मौजूद है कि खुदा ने कैसे उसकी ज़िंदगी को बदला। 2 Corinthians 5, verse 17. दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत है। When someone becomes a Christian, he or she becomes a brand new person inside. They're not the same anymore. A new life has begun. आमीन। देखें, जब एक शख्स जो है वो मसीही बनता है, तो वो अंदर से एक नया इंसान बन जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहता और जो वो पहले था, वो वैसा नहीं रहता और उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। Psalm 119, verses 162. हुँ। ज़बूर 119 और उसकी 162 आयत को जब आप देखते हैं। I rejoice in your word as one who finds great treasure. आमीन, आमीन। देखें, कितनी खूबसूरत आयत है कि मैं तेरे कलाम में ऐसा खुश होता हूँ, जैसे कोई अज़ीम खज़ाना पाता है। वाह! I read a story about some people
in Scotland who needed a chair, but they didn't have much money. So they हम्म bought a second-hand one for just £5, which is very little money in England or Scotland. हम्म देखिए, मैं आपको एक और कहानी बताना चाहूँगा और ये कहानी उस ख़ानदान की है जो एक कुर्सी जो थे वो खरीदना चाहते थे, वो इसकी उनकी ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई कुर्सी खरीद सके। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो सेकंड हैंड हम कह सकते हैं, जो कुर्सी उन्हें मिली 5 पाउंड्स में यानी 5 पाउंड्स में अगर हम इंग्लैंड की करेंसी देखें तो 5 पाउंड की कोई वहाँ पर इतनी वैल्यू नहीं है। तो जितनी उनके पास पैसे थे उन्होंने एक कुर्सी को खरीद लिया। And they used it for 4 years until they noticed it was just falling to pieces, wearing away. हुँ। उन्होंने तकरीबन 4 साल जो है उसे इस्तेमाल किया और इस्तेमाल वो करते रहे जब तक वो खराब नहीं हुई और जैसे ही वो खराब हुई तो उन्होंने क्या किया कि चूँकि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो इसको ठीक करवा पाएँ, तो उन्होंने क्या किया कि उसको एक साइड पर निकाल दिया। They didn't have the money to mend it, so they just put it out the way up in the attic. हुँ। उनके पास चूँकि कोई पैसा नहीं था कि वो उसको उसकी हालत दुरुस्त करवा सके या उसको सही करवा सके, तो उन्होंने उसको एक अलग जगह पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने उसे फेंक दिया। It stayed there for 6 years until the husband eventually fixed the chair himself. हुँ। तकरीबन 6 साल जो है वो पर पड़ी रही और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो शौहर था वो जो मर्द था उसने खुद ही ये फैसला किया कि क्यों ना मैं खुद इस कुर्सी को ठीक करने की कोशिश करूँ। When he lifted off some of the cloth, he made a discovery. और देखें जैसे ही उसने ऊपर का जो ग़िलाफ़ है कुर्सी के जो ऊपर ग़िलाफ़ लगा हुआ था उसने हटाया तो उसने दरियाफ़्त किया कि He found some diamond earrings and a diamond brooch and a diamond ring hidden inside. और देखें जैसे ही उसने उस कुर्सी का वो जो टूटी हुई ख़राब कुर्सी थी उसका ग़िलाफ़ हटाया तो वहाँ पर उसे एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ चीज़ उसे देखने को मिली और वहाँ पर उसे क्या मिला कि हीरे के जो 2 बालियाँ और हीरे का ब्रोच और उसके बाद एक हीरे की अंगूठी। It was worth about £5,000 altogether, all those hidden jewels. हुँ, और देखें इनकी कीमत अगर आप देखें तो 5,000 पाउंड जो है, वो एक ही वक़्त में इनकी कीमत लगाई जा सकती है। If you start reading the Bible, you'll start a treasure hunt today. You'll discover hidden treasure. देखें, जैसे इस शख्स ने जो है वो कोशिश की और इसने उस खज़ाने को पाया खुदावंद के बंदा ये कह रहे हैं कि अगर आप भी बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करते हैं, तो जैसे-जैसे आप उसको पढ़ते जाते हैं, उसके अंदर जितना भी खज़ाना छुपा हुआ है, आप आहिस्ता-आहिस्ता उस खज़ाने की तलाश करना शुरू कर देते हैं और आप उस खज़ाना को पा लेते हैं। If आमीन। you if you read 4 chapters a day, it'll just take you about 11 months to get right through the book. हुँ, हुँ। देखें और आपके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प ये चीज़ होगी कि अगर आप अपने एक दिन में अगर आप बाइबल मुक़द्दस के 4 अबवाब पढ़ते हैं, तो तहकीक ये कहती है कि आप 11 महीनों में पूरी बाइबल मुक़द्दस को पढ़ लेते हैं। When I was a young school teacher many, many years ago, I decided I'm going to read the Bible from Genesis right through to Revelation. हुँ। जब मैं अपने जवानी के दौर में उस्ताद हुआ करता था तो मैंने एक दिन इस चीज़ के बारे में सोचा और मैंने ये चाहा कि मैं बाइबल मुक़द्दस को मुकम्मल तौर पर पढ़ूँगा मतलब कि मैं पैदाइश से लेके मुकाशफ़ा तक इस किताब पूरी को पढ़ना चाहता हूँ। And I would read it on my way to school every day. हुँ, और मैं इसको जो है वो हमेशा जब भी अपने स्कूल जाने के लिए निकलता तो उससे पहले मैं इसे पढ़ता था।
When I got home at night, I would read the Bible. और जब मैं वापस घर आता तो फिर मैं क्या करता कि मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ता। And it took me about 6 months, and I got right through the whole Bible. और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने 6 माह ही गुज़रे थे कि मैंने पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़ लिया। And since then, I've tried to read part of the Bible every day. और देखें अभी तक मैं ये कोशिश करता हूँ और मेरी ये आदत है कि मैं बाइबल मुकद्दस को अभी भी वैसे ही हर रोज़ पढ़ता हूँ। When we read the Bible, we discover God. हुँ, वाओ! देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है कि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़कर खुदा को दरियाफ़्त कर सकते हैं। वाओ! God, who is invisible, has chosen to show himself to us through the Lord Jesus Christ and through the हुँ, Bible, his written, हुँ, inspired word. यस। और देखें खुदा हमें जो नज़र नहीं आता यानी हम खुदा को नहीं देख सकते, लेकिन खुदा ने अपने आप को हम पर ज़ाहिर किया यीशु मसीह के वसीला से और इस किताब को जो उसने हमें दी है यानी बाइबल मुकद्दस जो उसका तहरीरी और इल्हामी कलाम है, उसके ज़रिया से वो हम पर अपने आप को ज़ाहिर करता है। Someone said, I've read many books, but the Bible reads me. Means that the Bible searches my heart. वाह! वाह! वेरी पावरफुल। देखें किसी ने कहा है कि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस वाहिद ऐसी किताब है जिसने मुझे पढ़ा है। So our time is finished, but I've sent Dr. Shaheen the notes, and also there are 10 questions, and I've also sent some answers. So if you ask Dr. Shaheen, he'll be able to pass them on to you, the questions, and help you with the answers. But keep reading the Bible and you become strong. Yes, thank you so much. Sir, Charles Sheen already sent the notes. Oh, good. That's wonderful. Wonderful. Let me just pray. Let me just pray. Okay, sir. Thank you so much for your wonderful word, Lord. आसमानी बाप हम तेरे इस हैरत अंगेज कलाम के लिए दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। It makes our hearts sing for joy, Lord. खुदावंद हमारे दिल शादमानी के गीतों से भरे हुए हैं और तेरी प्रस्तिश करते हैं। We say you're a wonderful, wonderful God. खुदावंद हम जानते हैं कि तू एक अजीम बेहतरीन और भला खुदा है। You're so powerful. Your word is so precious. खुदावंद तू ताकत और कुदरत से भरा हुआ है और तेरा कलाम बड़ा ही कीमती है। We praise you in Jesus' name. हम ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से। Amen. आमीन। Well, God bless थैंक you. यू सो God, थैंक यू सो मच सर। इट्स रियली वेरी पावरफुल टीचिंग्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। God एनी असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स? Well, yes, really, I want you to try and look at these questions, and यस। and then once you can discuss them amongst yourselves, find a friend to discuss it, and then you can look at the answers and see. The answers will help you to see if you get the right answers yourselves. श्योर। अच्छा जितने भी जो फर्स्ट ईयर के तालिबात हैं उनको बताया जाता है कि ये 2 क्लासेस में जो आपको पढ़ाया गया है आपको उसके मुतल्लिक 10 सवाल जो हैं वो भेज दिए जाएँगे। आपने उन सवालों के जवाबात लिखने हैं और यही आपकी असाइनमेंट होगी। थैंक यू सो मच सर। Ah, गॉड you're ब्लेस यू। welcome. Thank you for your hard work. Thank you. Ah, इट्स माय प्लेजर एंड इट्स रियली ऑनर टू मी। थैंक यू सो मच। God bless you. Goodbye. बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।
बराए मेहरबानी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो लीव कर जाएं खुद ही, और सेकंड ईयर के स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। जी जी। पादरी साहब, ये मुझे बताइएगा, क्या ये फैसलाबाद कैंपस से रिकॉर्डिंग ऑन हुई है या पास्टर इमरान गिल उनकी तरफ से ऑन हुई है? काइंडली ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये थोड़ी सी दूर कर दें, जिसकी तरफ से भी हो फर्स्ट रही है, इमरान की प्लीज। तरफ से। चले ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। ये फर्स्ट ईयर की भी उन्होंने की थी? हाँ जी, फर्स्ट ईयर की। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर का हमें नहीं पता, सेकंड ईयर की इमरान साहब के पास। ओके ओके, थैंक यू। सिस्टर एंजला, जी जी जरा पारी साहब, जी जरा जी प्लीज पारी चेक साहब। कर लें फर्स्ट इमरान ने की है रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो मुझे ना लग रहा है मैविश कि करेगी। वो मैविश करेगी। चलो ठीक है, वंडरफुल। जी, मैविश करेगी। मैविश, आप सुन पा रही हैं मुझे?
यस एंजला, मैं आपको सुन रही हूँ। जी। मैं इसको लगाती हूँ एक्चुअल में, पता है कि आप मुझे थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे है, तो पादरी साहब कह रहे हैं पास्टर इमरान ने आई गेस वो कर रहे हैं, तो इस वज़ह से मैंने अपनी तरफ से नहीं की। लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा सिनेरियो है तो मैं कर लेती हूँ इधर भी, नो वरीज़। मुझे अब पता नहीं कि पास्टर इमरान इसको कर रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो। चलिए कोई नहीं, आप इसको वो जिन्होंने भी मीटिंग लेनी है आप उसको कर लेना, हम इसको इधर भी कर लेंगे, नो वरीज़। चलें ठीक है। ओके, ओके। जी, बराए मेहरबानी जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो क्लास को लीव कर दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लास ख़त्म हो चुकी है, ये सेकंड ईयर की क्लास शुरू हो गई है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर के हैं, वो प्लीज़ क्लास को लीव कर दें।
जी पास्टर नदीम, इमरान गिल की आईडी से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, क्या वो पास्टर इमरान है? मुझे ना कंफर्म नहीं कि ये पास्टर इमरान गिल का आइकन है या कोई और इमरान, क्योंकि अगर पास्टर खालिद शाहीन आएंगे तो ये मेक श्योर है कि वो अमूमन उनके साथ करते होते हैं तर्जुमा। एक्चुअली तर्जुमे का तो चलें जो है वो है, रिकॉर्डिंग एक्चुअली ऑन हुई है लेकिन मैं विश नहीं की, तो मुझे ये आइडिया नहीं है कंफर्म कि मुझे किस नहीं है, से। मैंने डॉक्टर आवाज को मैसेज किया है, अभी भी जी जवाब जी नहीं है। श्योर, चलें ठीक है, थैंक यू सो या मच। ऐसा करें आप ग्रुप में मैसेज छोड़, वो मैंने मैसेज किया ग्रुप में, तो मैंने मैसेज किया। अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं कह रही हूँ मैंने ग्रुप में तो मैसेज किया है, लेकिन मुझे जस्ट यहाँ से ये कंफर्मेशन चाहिए कि क्या ये पास्टर इमरान ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैविश कह रही है कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ये क्लास, मतलब रिकॉर्ड हो रही है इस वजह तो से। वो ऑफ भी नहीं ना हुई फर्स्ट ईयर की। हम्म मैं इमरान भाई को मैसेज करता जी पादरी साहब, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कहा है आपने? हूँ, मैं भाई इमरान को मैसेज करता जी श्योर प्लीज। हेलो, हाँ जी सिस्टर एंजला, जी जी पादरी साहब, फर्स्ट इमरान से मेरी बात हुई है, वो नहीं है क्लास में। ये इमरान गिल कौन है इनको? इमरान गिल आई थिंक हमारा फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट है, मुझे जहां तक लगता है। सेकंड ईयर में तो कोई इमरान। इंडिविजुअल को आप ही देख रही, फिर इसको कहें लीव करें, तो बाकी जब हमारे स्पीकर आते हैं तो सिस्टर महविश आप और सिस्टर महविश करें रिकॉर्डिंग, ठीक है? श्योर, मैं जरा देखती हूँ इन्हें। एक्सक्यूज मी, इमरान गिल,
आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप क्लास को लीव करेंगे। और एक ये जमशेद जमशेद आप भी जो हैं वो फर्स्ट ईयर के हैं, आप भी क्लास लीव करें। और उसके बाद ये साज प्रोडक्शन है कोई, ये भी फर्स्ट ईयर में होते हैं ये भी। उसके बाद सलोमी भी आई थिंक फर्स्ट ईयर की है बच्ची। प्लीज ये जितने फर्स्ट ईयर के हैं अपनी क्लास को लीव कर दें, आप लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है। पादरी साहब मैनू तो लगता सो गए ने या बस क्लास ऑन करके ते साइड ते ने, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहे। देखिए कब से मैं कह रही हूँ, तो मेरे ख्याल से हमें एक बार क्लास लीव करनी चाहिए, हाँ, ऐसा करते दोबारा हैं से कि ज्वाइन करते दोबारा ज्वाइन करते हैं सब, ठीक। हैं। और जी कर सेकंड ईयर प्लीज आप सब जो है वो अपनी जो है वो क्लास लीव करें, हम फिर इसे ज्वाइन करते हैं दोबारा से। ओके ओके। मेहरबानी सारे जल्दी से ज्वाइन कर ले। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, देखें फिर क्लास को वाइंड अप भी करना है। अड़ी आवाज का एक्चुअली इशू चल रहा है, मुझे तो नहीं पता कि आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही, पर इधर आवाज नहीं आ रही। जी इमरान साहब। इमरान भाई, हेलो। किसी को आवाज आ रही है तो जरा बता दे। ये आपकी आवाज आई है, लेकिन बताइए कि अब रिकॉर्डिंग आपने लगाई थी, रिकॉर्डिंग ऑफ करें। ये साज प्रोडक्शन वाले भाई कौन? जी पारी साहब क्या कह रहे हैं आप? ये साज प्रोडक्शन, ये फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा है। ये तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, ये कहीं चला गया मेरा ख्याल। और ये इमरान गिल फिर से ज्वाइन है। से ज्वाइन नहीं, मैं है सेकंड ईयर का हूँ। आप सेकंड ईयर क्या तो बोले ना, रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, आपसे हम यही तब से पूछ रहे हैं।
नहीं, रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से नहीं है, यही तो कंफ्यूजन है। आवाज नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से नहीं हो रही। मैं खुद ही ये देख के बड़ा ओके परेशान ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हूं। मैंने तो इसी चक्कर में सारी सेटिंग चेक कर ली कि मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। जी, स्टूडेंट्स प्लीज, ये जिनकी आईडी पे ओके लिखा हुआ है, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आप कौन है? ओके से कौन कनेक्टेड है क्लास में? एक मिनट, थोड़ा इंतजार करो, क्लास होनी है, सब्र करो। ये प्लीज मैं अगेन पूछ रही हूँ, ये जो ओके जिनकी आईडी पे लिखा हुआ है, आप प्लीज अपना नाम बताएंगे? सागर चुप करके बैठ जा, मैं तेन कह रही हूँ क्लास स्टार्ट होने वाली है तो तू बहुत बोलने है क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ। मिस हुमैरा, आपको क्या हो गया है? आपका माइक खुला हुआ है। बच्चों को खुले हुए माइक में ही डांट रही हैं आप। सॉरी बाजी।
हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? जी सर, जी सर ठीक है। ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, 7:30 होने वाले हैं, 7 बजे की क्लास स्टार्ट है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कोई भी क्लास लीव नहीं करे, पास्टर खालिद की क्लास है, वो बस आने लगे विद इन 5 सेकेंड। चलो ठीक है, ठीक है। Hey, good evening, everyone. हालेलुया। Good evening. वेलकम सर। Praise God. जी गुड इवनिंग सर। Oh, I'm so sorry. I could not get the link, and I have tried the other links that Pastor Charles sent me, but somehow they didn't work. So, who is my translator this evening? यस, एंजला आपकी ट्रांसलेशन करेगी विद इन जस्ट Awesome. 5 सेकेंड। शील जॉइन। Let's start then. श्योर 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 श्योर। Are you ready, Angel? You ready? Hello? Yes, sir. Just let me know when you are ready. सिस्टर इंजला थी अभी तो क्लास में, जरा चेक करें। So, how is everyone doing? Good evening, Pastor. Good evening, sir. Good evening, sir. Can you hear me? Praise God. Praise मैं तो God. 2 Oh, साल से I'm वेट so कर रहा sorry. हूँ I've been just like you, as you've been waiting, I've been waiting. 2 साल से वेट कर I रहा know हूँ। I was writing Pastor Charles, and somehow, oh, praise God.
So whenever Angela is ready, please let me know. We can immediately start. एंजला थी अभी क्लास में सिस्टर मैं Angela, are you ready? Yes, we can start once she join, then she'll continue. Can Sorry, you what hear did me? he say? I सिस्टर said, एंजला नहीं है क्लास में महविश जी भाई आप साहब. कर लेते हैं नो प्रॉब्लम Okay. यस थैंक यू बस Sorry. यस सिस्टर एंजला महविश yes, please. स्टार्ट करवाएं और रिकॉर्डिंग लगा लीजिए प्लीज थैंक यू बड़ी कीमती Sure. क्लास Okay. Thank you. We are already too much late. So, Yes, yes. I know. Yes, please continue. Okay, let's continue. Let's have a word of prayer. आए हम सब मिलकर दुआ करें. Father, we want to thank you for this time of learning your word. आसमानी बाप, हम इस वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो वक्त तूने हमारी जिंदगी में मुकर्रर किया कि हम तेरे कलाम को सीख सके. Lord, we thank you for this privilege. आसमानी बाप, हम इस इस्तेहकाक के लिए तेरे शुक्रिया अदा करते हैं. There are so many people they wish to learn, but they don't have opportunities. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं इस बड़े जमीन पर जो कि सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास मौका मौजूद नहीं. So, dear Lord, we pray that you bless this time. और आसमानी बाप, इसलिए हम तुझसे इल्तिजा करते हैं ये जो वक्त तूने हमारी जिंदगी में मुकर्रर किया है ये बाइसे बरकत ठहरे. In Christ's name we pray. खुदा यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांग लेते हैं. Amen. आमीन. Amen. Praise God. Okay, let me go back to what I was teaching last Monday. हम अपनी तालीम को जारी रखेंगे जो हमने पिछले सोमवार को हासिल की थी. So last week I gave you an outline of this evangelism course. जैसे कि आप सबको याद होगा कि पिछले हफ्ता जब हमने तालीम हासिल की थी उसके अंदर हमने उसकी आउटलाइंस को देखा था. And I wanted you to know what we will be learning in this course. और मैं चाहता हूं कि आप सबको इसके बारे में आगाही दूं कि हम इस कोर्स में मजीद क्या सीखने वाले हैं. And I also would like that all of you just learn the outline so you can expect what we will be learning this week. गॉड ब्लेस यू. मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सब सिर्फ आउटलाइंस जो उसका हक्का है आप उसी को बगौर देख लेंगे तो आप इस बात को सीख लेंगे कि हम क्या सीखने वाले हैं. Because three things I want to share very quickly with you. क्योंकि बहुत ही जल्दी से मैं आपके साथ 3 चीजों को शेयर करूंगा. For this course, you need to know what is evangelism. क्योंकि इस कोर्स के जरिए आप ये चीज को जान लेंगे कि इवेंजलिज्म यानी बिशारती इंजील की जो बिशारत है वो दर हकीकत क्या है. Number two, I want you to learn and understand why evangelism. पहली जो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास नुक्ता आता है वो ये है कि हमें बिशारत यानी जो इवेंजलिज्म है उसको सीखने और समझने की क्यों जरूरत है. And number three, how can we do evangelism? और तीसरे नंबर पे वो ये है कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं. In other words, the message, the motivation, methods. और दूसरे लफ्जों में हम इसको यूं कह सकते हैं कि आपकी हौसला अफजाई होगी, आपको इससे सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से इसको सर अंजाम देंगे. So last week I started with evangelism mean sharing the good news. पिछले हफ्ता चूंकि मैंने इसको बयान किया था कि जो अंजील की बिशारत है वो दर हकीकत खुशखबरी को बांटना है. Do you remember that? आपको याद होगा. And then I shared good news. Gospel is the good news. और फिर मैंने आपसे बयान किया था कि जो अंजील है वो खुशखबरी है.
I also shared with you when the good news was given. और मैंने आपके साथ ये भी बयान किया था कि कब और किस वक्त अच्छी खबर यानी ये जो खुशी की खबर थी दी गई। I told you when an heir to a king was born, an announcement, a good news was given. मैंने आपसे बयान किया था कि जब एक बादशाह की पैदाइश हुई थी और उसकी पैदाइश के तौर पर जब इसको बयान किया गया था तो वो थी हकीकत में खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाना। I also shared with you that good news is also is an announcement. An announcement was given when prisoners were released. वाह! और इसके साथ-साथ मैंने आपसे ये भी बयान किया था कि अच्छी खबर क्या होती है कि एक ऐसा ऐलान जो ऐलान ये हो कि कैदियों को रिहाई दे दी गई है, तो ये उनके लिए और उनके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी होगी। So, what is the gospel? सो इसी हवाले से अंजील क्या है? Gospel is the good news. अंजील खुशखबरी है। And the Greek word for the gospel is evangelion. इवेंगलियन और जो ग्रीक वर्ड है गॉस्पेल के लिए वो है इवेंगलियन And this means an announcement, a good और news. उसका जो मतलब है वो है इलानिया बयान करना यानी ऐलान करना अच्छी खबर का। Now, Paul, when he's writing his letters, अब पलूस रसूल जब वो अपने हतूत लिख रहा था his focus and emphasis was very strong on the gospel. उसका जो उसकी जो लिखाई थी उसकी तवज्जो और उसका जो तवज्जो था वो बहुत मजबूत थी वो सिर्फ और सिर्फ अंजील पर थी He was a powerful evangelist. क्योंकि वो बहुत ही मजबूत यानी वो खुदावंद में बहुत ही ज्यादा ताकतवर एक अंजील की बिशारत करने वाला इंसान था And not only he preached the gospel, but he wrote letters that is full of the power of the gospel. उसने ना सिर्फ अंजील की मुनादी की बल्कि उसने लातदाद यानी बाइबल में उसने आधे से ज्यादा हतूत लिखे कई किताबें उसने लिखी उसने बहुत सारी चीजें बाइबल की लिखी भी Now, in 1 Corinthians chapter number 15, verse number 1 to 4, पहला करंथियो उसकी 15वां बाब और उस पहला करंथियो उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक हम देखेंगे Paul is writing, Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. अब ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है बशर्तिया वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ For what I received, I passed on to you as of first importance that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा So, in these verses, 4 verses, very precisely, he is talking about what is the gospel. देखिए ये जो चार आयत हमने पढ़ी हैं इन चारों आयत में हमें बिल्कुल वाजिया तौर पर खुदावंद के बंदा ने अंजील के बारे में बयान किया कि हकीकत में अंजील क्या है Why gospel? क्यों अंजील And this is what we are learning in this course.
और यही हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। So the gospel is the good news. अंजील जो है वो खुशखबरी है। No, it is very important that we learn every time we preach the gospel, there must be three important things included. ये हमारे लिए बहुत ही अहम है जब भी हम अंजील मुकद्दस के बारे में सीखते हैं, इन तीनों तरीकों को, इन तीनों चीज़ों को, कि ये हमारे जब हम इसकी मुनादी करते हैं खुशखबरी की, कि ये तीनों चीज़ें उसमें शामिल होना चाहिए। Number one, पहली चीज़, why we need to be saved. हमें बचाए जाने की या हमें जो निजात हासिल होती है उसकी क्यों ज़रूरत है? Why? क्यों? This question, why we need the gospel, why we need salvation, why we need to be saved, is very, very important questions. देखिए, ये जो सवाल है कि हमें क्यों ज़रूरत है निजात की, हमें क्यों ज़रूरत है कि हम बचाए जाए, ये सवाल अंजील के मुताबिक और हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम है। Now, Paul is writing in Romans chapter number 3, verse number 23. पौलुस रसूल रोमन की कलीसिया को जब लिखता है, उसके तीसरे बाब और उसकी 23वीं आयत में, That all have sinned and come short of the glory of God. इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम है। And then he is writing chapter number 6 and verse number 23. और फिर वो रोमियो उसके छठे बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखता है, That wages of sin is death, but the free gift of God is Is life. eternal life वाह, in Christ Jesus our Lord. आमीन। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। So he is writing, why gospel? तो इसीलिए वो लिखता है क्यों, अंजील ही क्यों। Why good news? What is good news? वो इस वजह से लिखता है कि क्यों खुशखबरी और क्या है वो खुशखबरी। Good news is needed because sin separates us from God. खुशखबरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि गुनाह जो हमारे दरमियान मौजूद था वो खुदा यीशु मसीह की वजह से जुदा कर दिया गया। And because sin separates us, in order to be restored back to God, we need a savior. वाह, देखिए, चूंकि जो गुनाह है वो हमसे जुदा कर दिया गया, हम बहाल किए गए, तो उस बहाली के नतीजा में हमें एक निजात दहिंदा की जरूरत है। So Paul is writing that it is very important that we understand that we need a savior. We are sinners. देखिए, इसी वजह से पौलुस रसूल ये लिख रहा है और वो इसलिए बयान करता है कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें निजात दहिंदा हासिल हो। निजात दहिंदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम गुनाहगार हैं। इस वजह से वो इन सारी चीज़ों को बयान करता है। Number two, दूसरी बात, how Jesus can save us. खुदावंद हमें किस तरह से महफूज रखेगा, किस तरह से हमें निजात देगा। Let's read 2 Corinthians chapter number 5 and verse number 15. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत। And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. और वो इसलिए कि सबके वास्ते मुआ कि वो जीते हैं, वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। आमीन। So, number one, when we preach the gospel, when we share the gospel, we need to understand why. देखिए, पहला जो दर्जा है वो ये आता है कि जब हम अंजील की मुनाती करते हैं तो हमें सबसे पहले इस बात को देखना है कि जो खुशखबरी हम बांट रहे हैं वो किस वजह से बांट रहे हैं और किस चीज के लिए बांट रहे हैं। इसको हमें जाती तौर पर समझना है। That man is a sinner, we all have sinned, and the sin separates us from God. क्योंकि देखिए, हमने ये देखना है कि एक आदमी जो गुनाहगार एक शख्स है, वो गुनाह की वजह से खुदा से दूर हो गया And we needed somebody to restore us back to God.
क्योंकि गुनाह जो है वो हमें खुदा की हुजूरी से दूर करता है। इस वजह से उस बहाली के लिए हमें किसी ऐसे निजात दहिंदा की ज़रूरत है जो उस ताल्लुक को खुदा के साथ बहाल करे। Then God sent his only precious begotten Son. सो इस बहाली के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया। And then Jesus died a death. और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत हमारी खातिर उठाई। And not only he died a death, he paid our debt penalty. ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह सलीबी मौत उन्होंने हमारी खातिर सही, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खरीदा। अपनी मौत के इवज उसने हमारी कीमत अदा की। He paid our debt penalty with his precious blood. खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा जो कर्ज था वो उतारा और अपने खून के इवज हमें खरीदा। And after paying this penalty, जब खुदा ने ये कर्ज अदा कर दिया Jesus died on the और cross, और खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर इंतकाल कर गए, and because he was sinless, क्योंकि वो बेगुनाह था, उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया था। the Bible tells us that God put he who knew no sin became sin for us, so through him we become God's righteousness. क्योंकि देखिए खुदा का कलाम बयान करता है वो जो गुनाह से वाकिफ ही ना था, उसने हमारी खातिर उसने गुनाह सारे अपने ऊपर ले ताकि हम उसके वसीला से रास्तबाज ठहराए जाएं। So he died, सो इस वजह से खुदा यीशु मसीह सलीब पर मुआ, he died our death. उसने हमारी मौत खुद पर ली। He did not die because himself, because he died, Jesus died only our death. देखिए खुदा यीशु मसीह इस वजह से नहीं मौत उन्होंने वो उठाई जो एक कह ले कि फितरती तौर पर एक इंसान एक मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर उसको मौत आती है, वो ऐसी नहीं थी, बल्कि वो मौत थी जो हम पर आनी थी, खुदा यीशु मसीह ने खुद पर ले ली। So Jesus died, but on the third day he rose again. वाह! लेकिन खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन उन्हीं मुर्दों में से दोबारा जी उठा। So his resurrection power, ये खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत की दोबारा जी उठने की ताकत थी that works in us. जो हमारे लिए काम करती है। So number one, we तो need to be saved. यही पहला नंबर यही आता है कि हम लोगों को जरूरत है बचाए जाने की। Number two, who can save us? कौन हमें बचा सकता है? दूसरा सवाल, Jesus. खुदावंद यीशु मसीह। Why Jesus and how Jesus can save us? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ही और कैसे खुदावंद यीशु मसीह हमें बचा सकते हैं? Because Jesus, he sacrificed and he paid the penalty of our sin. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बचाया है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा जो कर्ज था वो अदा किया, यानी वो कर्ज जो हमारे गुनाहों का था। That's why only Jesus can save us. यही वजह है सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है। And number three, तीसरे नंबर पे what we must do to be saved. हमें क्या वो चीज करने की जरूरत है, यानी वो क्या लाजिम चीज है जो हम अमल करें कि हम निजात हासिल कर सकते हैं। So in order to be saved, what we need to do? Number one, we need to repent. हमें महफूज रहने के लिए, निजात हासिल करने के लिए या बचाए जाने के लिए क्या करने की जरूरत है? पहला नंबर वो ये है तौबा की। Number two, दूसरा नंबर to believe. ईमान की। To believe in Christ Jesus. आपने खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन रखना है, उस पर ईमान लाना है। Believe that Jesus died a death. आपने इस बात पर यकीन रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की, That Jesus is my savior. और खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है। So in order to be saved, what we need to do? We need to repent and we need to believe in Jesus. हमें निजात हासिल करने के लिए सिर्फ जरूरत है कि हम तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना